श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। दिगंबर जैन सनातन एवं बौद्ध धर्म का यहाँ समागम हुआ है। खास बात ये है कि इस पावन भूमि को भगवान श्री शीतलनाथ स्वामी के जन्म एवं गर्भ कल्याणक का गौरव प्राप्त होने के कारण आज भी यहाँ रहने वाले जैनेतर समाज के लोग पूर्ण रूप से जैन भोजन आहार करते हैं। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर जी में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। शीतलनाथ भगवान ने की जय। तीर्थ हमारे भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, हमारे अंतस चेतना का संवाहक हैं। तीर्थ हमारे आत्मोद्धारक का पावन धाम है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद शीत में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिल करके स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ओम ह्रीं
श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छुई छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमते भगवते श्रीमते पवित्र जले जन्मभिषेचयामि स्वाहा। मुरियंतणं नमो सिद्धणं नमो ऐर्यणं नमो विज्ञानं नमो लोहिषभ्यश्रावणं ओम ह्रीं श्रीनादे मूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुक्रो ओम नमो रते भगवते प्रत्यनाशे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य झुमरीतलया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी सुरेश प्रेम नरेंद्र बीणा समस्त झांझरी सा परिवार रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी काला पवन पुष्पा विनोद प्रेम सा परिवार चेन्नई बेंगलोर श्रीकंड निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा पदम चंद शांति देवी महेंद्र कुमार अंजना देवी सा परिवार कलकत्ता निवासी श्री तुषार पांड्या श्रीमती प्रीति पांड्या अशोक अमिता पांड्या सा परिवार झुमरीतलया निवासी श्रीमती रत्नी देवी विनोद ललिता गंगवाल सा परिवार नवादा निवासी श्री गट्टू जी गंगवाल सा परिवार झुमरीतलया निवासी श्री कमल सोना जी सेठी सा परिवार शाहीवाड़ निवासी श्री शिखर चंद जी कुसुम देवी जी जैन कासलीवाल सा परिवार बेंगलोर निवासी श्रीमती प्रभा गदिया सुमित नमित सा परिवार कोलकाता निवासी गुप्त दान दातार सा परिवार बड़ौदा गुजरात निवासी सूर्यकांत सेवंतिका शाह पीयूष गांधी अपेक्षा गांधी सा परिवार समस्त परिवार देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांति रस्तो शंपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां तिष्यस्य रष्टस्य पुरष्टिराज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामिति स्वाहा ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये शीतलनाथ भगवान की श्री चरणों में 64 में ढुरयामिति स्वाहा। ओम नमः। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, शीतलनाथ भगवान के समोषण में बैठकर उनकी जन्मभूमि पर अपने जन्म को सार्थक करने के लिए भक्तामर विधान की आराधना कर रहे हैं। जुड़ करके हाथों को जोड़ करके संकल्प के साथ समर्पण के साथ जो भगवान की आराधना करता है उनकी मनोकामनाएं अपने आप पूरी होती हैं। तो यह दूसरे नंबर काव्य में मानतुंग स्वामी संकल्प करते हैं। आप भी संकल्प मुद्रा बना करके इस तरीके से, जिनको श्वास की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की समस्या है, इस काव्य के माध्यम से, इस मुद्रा के माध्यम से दूसरे नंबर काव्य को पढ़ा जाता है तो संकल्प भी पूरा होता है और फेफड़े की समस्या, श्वास की समस्या भी समाप्त होती है। इस प्रकार की मुद्रा बना लीजिए। बस बड़े मनोभाव के साथ शीतलनाथ भगवान को यदि आपने देखा हो, इटखोरी गए हों, भद्दलपुर गए हों, बस उन्हें अपने आंखों में बसा करके आदिनाथ प्रभु का ध्यान करते हुए इस काव्य की आराधना करेंगे। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै स्तुषिकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इस काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व, यह जो संस्तुति है, स्तवन है, द्वादशांग वाणी के जो ज्ञाता है, द्वादशांग वाणी के माध्यम से जन जन के कल्याण कारक प्रभु हैं, उनकी आराधना सुरलोकनाथ है, स्वर्गों के देवों के द्वारा मनोभाव के द्वारा की जाती है। इसी तरीके से जो वाणी है, यह वाणी ही स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै, यह वाणी ही जगत के भव्य प्राणियों के चित्त का हरण करने वाली होगी। इसी भाव के साथ मानतुंग स्वामी कहते हैं, स्तुषिकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मैं भी स्तुति करूंगा। किसकी करूंगा? प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले तीर्थंकर की स्तुति करूंगा। किला अहम अपि, संकल्प करके। तो जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। संकल्प से ही आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं। आज शीतलनाथ भगवान के प्रति समर्पित भक्त यदि संकल्प के साथ
भक्तामर की आराधना करते हैं कि जब तक हमारा यह काव्य पूरा नहीं हो जाए, हमारा पाठ पूरा ना हो जाए, तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार की आहार का त्याग है। जब ऐसा संकल्प लिया जाता है तो ही इसका पुण्य प्राप्त होता है। आज मैं इस पोस्ट पर बैठा हूं, मेरा भी संकल्प है कि हे प्रभु, आज आपने मुझे आचार्य परमेष्ठी में शामिल किया है। मैं संकल्प करता हूं इस पोस्ट के माध्यम से मैं अरहंत अवस्था को पाकर के मैं सिद्ध अवस्था को पाऊंगा। यही भाव आचार्य महंत स्वामी ने दूसरे काव्य के माध्यम से आपके बीच में रखे हैं और यह संकल्प आप हर समय कर सकते हैं। जो व्यक्ति मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के साथ साथ आप संकल्प करते हैं, निस्सही निस्सही निस्सही, कि मैं निश्चय करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक मैं भगवान की पूजा पाठ अभिषेक दर्शन करूंगा तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। मैं मंदिर के सभी देवी देवताओं से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा संकल्प पूरा हो। यहाँ आचार्य महंत स्वामी इस काव्य के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपकी आराधना स्वर्ग के देव करते हैं और आपकी स्तुति से ही लोगों के चित्त का हरण होता है। बस इसी संकल्प के साथ मैं अपने इस कार्य का शुभारंभ करना चाहता हूँ। जिनके संकल्प पूरे नहीं हो रहे हों, इस प्रकार की मुद्रा बना करके इस काव्य की आराधना करें। ये भद्रासन मुद्रा है, जिन मुद्रा में बैठ करके आप प्रभु से आराधना करें। और जब कभी प्रतिष्ठा होती है, विधान होते हैं, उसमें भी संकल्प होता है जिसको सकलीकरण कहते हैं। तो आप भी सकलीकरण करें। यदि आपने नया मकान बनाया है या आपके बच्चे नए कार्य के लिए जाना चाहते हैं, आप उनके हाथों में पीली सरसों दीजिए और पीली सरसों देने के साथ साथ नमो अहिंताणम बोल करके पूर्व दिशा में थोड़ी सरसों छोड़िए, नमो सिद्धाणम बोल के दक्षिण में छोड़िए, नमो आयलियाणम बोल करके पश्चिम दिशा में छोड़िए, नमो वज्रायणम बोल करके उत्तर दिशा में छोड़िए और नमो लोए सब सवणम बोल करके चारों दिशाओं में ऊपर और अधो दिशा में छोड़ करके आप अपने कार्य को निकल जाइए। ऑटोमेटिक आपका संकल्प पूरा हो सकता है। जो बच्चे पढ़ने में आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी संकल्प लेके पढ़ें कि आज मैं 2 घंटे तक इस स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा। व्यापारी भी संकल्प ले कि जब तक मेरा यह कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं किसी भी संसार के काम से नहीं जुड़ूंगा। आप ही मंदिर में जाकर के संकल्प करें, जब तक हमारे स्वाध्याय के 2 पेज पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सिर्फ स्वाध्याय के साथ अपने जीवन को जोड़ूंगा। तो ही आपके हर कार्य में संपन्नता प्राप्त हो सकती है। कि जब स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता है तो श्रावक किसी न किसी एक वस्तु का त्याग करता है जो प्रिय वस्तु हो। तो मैं भी आपसे चाहता हूं कि जब कभी आप शिखर जी जाएं तो शिखर जी जाने के साथ साथ जिला चतरा जहां पर भद्दलपुर है, उस भद्दलपुर में जन्म लेने वाले शीतलनाथ भगवान के दर्शन करें, जिससे आपकी मन की सारी मनोकामना पूर्ण हो और आपके मन के सारे भाव पूरे हों। यही भाव रख करके आज भक्तामर की आराधना आपके बीच में हो रही है। इसका पूरा आत्मीयता के साथ लाभ लें। यह दूसरा काव्य आप पढ़ते रहें। बस मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपका संकल्प पूरा होता रहे। इसका रीति जाप भी है, आप इस जाप को भी बड़े मनोभाव के साथ सुनेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम झ्रोम झ्रोम नमः। इस प्रकार से आप रिद्धि मंत्र के साथ भक्तामर का काव्य पढ़ें। मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपका संकल्प पूरा हो और आप अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकें। सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे